हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंतर्गत 2.4 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप यहां पर देख रहे हो संकल्प बैच आपका जो 9th का है, उस बैच का नाम है संकल्प बैच। ओके बच्चों, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आपका जो साल भर का जो कोर्स है बच्चों, आपका जो है साल भर का कोर्स जो है वो मात्र कितना है, 399 रुपया है ना। तो जो भी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली कौन है बच्चों, ये आपका प्रश्नावली है 2.4 है। ओके, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड इतना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें इतना से क्या करना है, भाग देना है और बताना है कि गुणनखंड है या नहीं है। बच्चों इसमें क्या करना है, इतना से भाग देना है और भाग दे के यदि शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। कैसे निकालेंगे सर, तो ये देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। आपका जो सवाल है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, आपका जो है 1 नंबर का सवाल है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। आप इसको मान लो पी ऑफ एक्स, क्या मान लेना है, पी ऑफ एक्स मान लेना है। ओके, और आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको जी ऑफ एक्स दिया हुआ है कि x प्लस 1 दिया हुआ है ना। आप इसको क्या करो, 0 के बराबर कर दो। क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे यदि हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा और x को इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। दो तरीका से इसको बना सकते हो, एक तो इसमें p ऑफ x में इसे क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो, और भाग देने पर बच्चों यदि आपका शेषफल, आपका जो शेषफल है यदि वो 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। यदि 0 नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो हमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जांच करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और इस प्रकार क्या करेंगे, p ऑफ x, x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे और इसका सोल्यूशन इस तरह से करेंगे। बच्चों यहाँ पर x क्यों है तो क्या रखना है, -1 का होल क्यों रखेंगे, प्लस क्या होगा, -1 लिखेंगे और इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, प्लस है और इसके जगह क्या रखेंगे, -1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यों कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का क्यों करोगे ना बच्चों इस तरह से, इसका जो है -1 गुना -1 गुना -1 इस तरह से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका -1 बचा, इसको डील करोगे तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है, 1 गुना 1, तो आपको देखो यहाँ पे -1 आ रहा है ना। इस तरह का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये भी याद रखना है बच्चों कि माइनस पर पावर यदि ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो घात के रूप में तो उसका माइनस ही आता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका प्लस आएगा, प्लस 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 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में +1 है ना। तो देखो ये इसमें कट गया, ये इसमें क्या हो गया, कट गया, तो आपका जो शेषफल आया क्या आया, 0 आया। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, क्या था, चूंकि यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिख सकते हो कि शेषफल, यहाँ पे लिखना है शेषफल, शेषफल बराबर आपका जो आया है 0 आया, क्या आया, यहाँ पे 0 आया है ना। तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो, अतः x प्लस 1 जो है p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है, ऐसे करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या करेंगे, लिख देंगे। ओके, यहाँ तक इस तरह से लिख देंगे, क्या किए, इस तरह से कर देना। ठीक है, क्या किए, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको p ऑफ x मान लेना है और x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, जो x का वैल्यू आएगा इसको p ऑफ x में रख देंगे और इस तरह से डील करेंगे। यदि आपका शेषफल 0 आ जाता है तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखो, आपका नेक्स्ट सवाल है x पावर 4 है ना। इसमें भी इससे क्या करेंगे, भाग देंगे और जांच करेंगे कि क्या ये गुणनखंड है या नहीं है ना। x पावर क्या है, यहाँ पे x पावर 4 है, x पावर 3 है, x पावर क्या है 2 है, x प्लस है 1 है ना बच्चों। तो इसमें भी क्या करना है, x प्लस 1 से भाग देना है और इसमें जांच करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कर सकते हो। क्या लिखना है, देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसी में क्या करना है, भाग देना है। चलो बच्चों, आप 1 का 2 बना रहे हो है ना,
आपका सवाल है, आप उसको क्या मान लेना है, p ऑफ x मान लेना है। ओके, तो x पावर 4 था प्लस x 3 है, फिर x पर पावर 2 है प्लस x है और प्लस में क्या है 1 है। देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है x पावर 4 है प्लस x क्यों है प्लस x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है। इसमें कितना से भाग देना है, x प्लस 1 से, ठीक है। तो आपको इसमें x प्लस 1 से भाग देना है। तो बच्चों सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर। आप इसको g ऑफ x भी मान सकते हो, बार बार बोल रहे हैं कि इसमें आप इससे भाग भी देख सकते हो, या x को फ्री करके जो x का मान आएगा इसमें पुट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा, और फिर इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखोगे p ऑफ -1 बराबर, यहाँ पे देखो x पावर कितना है 4 है, तो x की जगह क्या रखेंगे -1, और इस पर पावर 4 है, इस तरह से करेंगे। ओके, ध्यान से देखना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से करोगे, प्लस में आप यहाँ पे -1 रखोगे और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब इसको हल करना है। ओके, तो इसका क्या आएगा, एक देखो यहाँ पे इवन नंबर है ना, सम संख्या है, इसका क्या आएगा, प्लस में आएगा, है ना। नहीं समझे, यहाँ पे देखो, जैसे इस पर पावर 4 है तो इसको क्या बार लिखना है, 4 बार। इस तरह से लिखोगे ना, इस तरह से लिखना है, क्या बार लिखना है, 4 बार लिखना है। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो गया, फिर माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 गुना 1। तो आप फिर इसको इसमें गुना करोगे तो प्लस 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 है ना आएगा, 1 गुना 1। तो देखो यहाँ प्लस में आ रहा है ना, तो आप इस तरह से सोल्यूशन करके लिख सकते हो। ओके, चलो इसका क्या आएगा, माइनस में 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, है ना। -1 का क्यों -1, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, और यहाँ पे +1 हो गया। ओके, यहाँ पे -1 हो जाएगा और लास्ट में आपका +1 है। अब देखो ये इसमें कट गया है ना, ये वाला इसमें कट गया, लेकिन लास्ट में आपका 1 बच गया है ना। तो जैसे यहाँ पे आपका शेषफल जैसे आपका क्या बच गया, आपका जैसे यहाँ पे शेषफल 1 बच गया बच्चों, शेषफल आपका 0 नहीं ना आया। तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि शेषफल बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे करके, शेषफल बराबर आपका 1 आया, है ना। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो कि x प्लस 1 जो है p ऑफ x का, है ना, आपका ये जो p ऑफ x है, p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड नहीं है, ऐसे करके लिख देना। ओके, एक गुणनखंड नहीं है, ऐसे करके लिख देना, ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल आपका देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल है x पावर 4 है ना, अब प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x बच्चों, यहाँ पे x पावर 3 होगा, है ना, 3x क्यों होगा, इस तरह से होगा। तो x पावर क्या है 4 है प्लस 3x क्यों है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक का कौन बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे नंबर दे देना है, p ऑफ x आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे x पावर 4 है ना, प्लस में 3 है, प्लस में x स्क्वायर है ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर है, प्लस में x है, और प्लस में क्या है बच्चों, प्लस में क्या है 1 है ना, 3x स्क्वायर प्लस में क्या है 1 है। ओके, प्लस में 1 है। आपका यहाँ पे x प्लस 1 दिया हुआ है, x प्लस 1 आप इसको क्या मान लो, 0 के बराबर करोगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, x का मान आएगा, तो x का मान कितना आएगा, -1 आएगा, इस तरह से आएगा। बच्चों देख रहे हो ना, ध्यान से देखना है, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको ध्यान से देखना होगा। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे जैसे इसको डील करोगे तो p ऑफ x के जगह क्या रखोगे, -1 रखोगे, तो जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रख देना है, इस तरह से रख देना है ना। ध्यान से देखना है, 3 गुना यहाँ पे क्या रखना है -1, इस पर पावर देखो 3 है तो इस तरह से 3 लिख देना है, प्लस 3 गुना यहाँ पे क्या रखना है -1 लिखना है, और इस पर पावर 2 है तो इस तरह से लिख देना। ओके बच्चों, इस तरह से, ठीक है। चलो इसका डील करेंगे तो 1 आएगा, है ना, -1 पर पावर 4 का मतलब गुना करोगे तो 1 आएगा, फिर इसका डील करोगे तो माइनस में 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 का क्यों -1 आएगा ना जी, अब -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 बना देगा। फिर देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, तो फिर 1 को 3 दा पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 ही ना आएगा जी। यहाँ पे प्लस माइनस 1 हो जाएगा और लास्ट में आपका +1 है ना। तो ये वाला देखो इसमें कट गया है ना, ये वाला देखो इसमें कट गया। आपका शेषफल कितना बच गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया, है ना, लास्ट में आपका 1 है। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हो, अतः यहाँ पे लिख सकते हो शेषफल बराबर कितना हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि शेषफल ऐसे करके लिख देना है कि शेषफल आपका जो है, शेषफल बराबर 1 आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x प्लस 1 जो है आपका, जो ये x प्लस 1 है
पी ऑफ एक्स का क्या है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका शेषफल एक आ गया, जीरो आएगा तब ना गुणनखंड नहीं होगा, है ना, गुणनखंड हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखो शेषफल एक दिया हुआ है, जब शेषफल आपका एक निकल गया इसका मतलब कि ये गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड होने का शर्त क्या है कि शेषफल जीरो आना चाहिए, ओके, तो ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही जैसन हिसाब है ना। आप देखो यहाँ पे 4 नंबर में क्या है, एक्स क्यू है माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो आप इस तरह से लिखोगे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप बना रहे हो 1 का 4 बना रहे हो, ठीक है बच्चों, आपको उसको क्या मान लेना है, पी ऑफ एक्स मान लेना है। तो आपको यहाँ पे एक्स क्यू है माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ देखो आपको दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 माइनस यहाँ पे है रूट 2, है ना, माइनस यहाँ पे है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 है ना, लास्ट में एक्स, यहाँ पे 2 प्लस रूट है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 2 है प्लस में रूट 2 है और इंटू एक्स है और लास्ट में आपको दिया है प्लस रूट बच्चों, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1 बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है, ओके। आप इसको डील करो, एक दा क्वेश्चन फिर से मिला लो, यहाँ पे देखो x क्यों है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे है 2 प्लस रूट 2 एक्स और प्लस रूट, है ना, सेम ऐसा ही हिसाब यहाँ पे लिए, ओके, यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से लिए, ठीक है। अब इसको डील करते हैं, तो इसको डील करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो x का मान निकलेगा प्लस को इधर भेजेंगे माइनस 1 आ जाएगा ना जी। अब इसको इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आप इस तरह से लिखोगे, चूंकि p ऑफ x, x की जगह क्या रखेंगे माइनस 1, और जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रख देना है, माइनस 1 रख देना, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको डील करोगे, ओके, ध्यान से देखना है, ओके बच्चों। आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, प्लस में रूट 2 है ना, और यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपका x का मान कितना रखना है, माइनस 1, क्यों रखेंगे जी, यहाँ पे x बराबर माइनस 1 है, तो इस तरह से रखना, ओके। चलो यहाँ पे डील करेंगे तो यहाँ पे आपका हो गया रूट 2, ओके। अब इसको डील करते हैं तो इसका माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस में प्लस माइनस फिर 1 हो जाएगा, है ना, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे डील करो तो इसको देखो, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा, यहाँ पे 2 है, रूट में क्या है 2 है ना, और यहाँ पे रूट 2, आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये वाला जो है इसमें कट जाएगा, आपका ये बच गया, तो इसका मतलब है 2 रूट 2 बच गया, देख रहे हो ना, इसका मतलब शेषफल बच गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे, चूंकि शेषफल बराबर ऐसे करके लिख देना है, शेषफल बराबर आपका जो है 2 रूट 2 आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x प्लस 1 जो है पी ऑफ एक्स का क्या है, पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, इस तरह से लिख देना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पढ़ो, कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखो कि आपको जो x प्लस 1 से जो इसमें भाग दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो, ये आपका शून्यक होगा, इसको इसमें पुट करोगे, यदि यहाँ पे आपका जीरो मान आ जाता है तो इसका मतलब गुणनखंड होगा, यदि जीरो के अलावा माइनस में आए या प्लस में आए, ठीक है, तो वो गुणनखंड नहीं होगा, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट लेते हैं। आप 2 नंबर का देख रहे हो कि इसमें कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x और p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों इसमें कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे देखो 2 कंडीशन दिया है, सेम वैसा ही कंडीशन है, वहां पे आपको जो दिया हुआ था कि x प्लस 1 दिया हुआ था ना जी, तो बोल रहा था इसमें वो बड़ा वाला में से क्या करना, p ऑफ x में भाग देना था, यहाँ पे आप ये इसी चीज को क्या लिख दिया, जी ऑफ एक्स बना दिया, क्या बना दिया, जी ऑफ एक्स बना दिया, तो सेम वही कंडीशन है, इसको इसमें क्या करना है, भाग देना है, और भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो समझ लेना है कि वहां पे क्या है, वो गुणनखंड है, इसका पी ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कैसे डील करेंगे, ये देखो कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है ना, देखो यहाँ पे कैसे दिया है, आपका 2 नंबर का बना रहे हैं, है ना, तो आपको जो यहाँ पे पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
2x³ प्लस, देखो आपको यहाँ पे दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x x² माइनस 2x x², यहाँ पे दिया है x² माइनस 2x और प्लस में 3, ठीक है। और g ऑफ x आपको दिया हुआ है x+1, है ना। एक बार क्वेश्चन फिर से मिला लो। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x, माइनस में 1 है, माइनस में क्या है 1 है, माइनस में यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 1 देना पड़ेगा, ठीक है। क्या है 1 है, ओके। और आपका g ऑफ x दिया हुआ है यहाँ पे, g ऑफ x x+1 दिया है ना। ध्यान से देखना है बच्चों, क्वेश्चन यदि सही से नहीं लिखेंगे तो हिसाब बनाने में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, है ना। इस तरह से लिख देंगे। अब इसको डील करेंगे, कैसे डील करेंगे तो जी यहाँ पे देखो कैसे। आप इसको क्या करोगे, इसका जिससे सॉल्यूशन करोगे बच्चों, इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन इसका करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको जो है आप इसको क्या मान लो, g ऑफ x बराबर क्या करना है, 0 मान लेना है। गुणनखंड करने के लिए 0 मानना पड़ेगा। इस तरह से क्या करेंगे, x+1 रखेंगे जी। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का मान आएगा ना जी, आपका क्या आ गया -1 आ गया, प्लस वाला इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। यानी 0 में से -1 हटाएंगे, -1 आएगा। तो आपका ये मान इसमें पुट कर देना, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x और x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रखना है, -1 रख देना है, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे है -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे -2x है ना। अब x की जगह क्या रखोगे, x की जगह रखना है -1 और लास्ट में आपका -1, ठीक है। ध्यान से देखना है, आपका ये जो मान आएगा, ये देखो 2 गुना इसका कितना आएगा, -1 आएगा ना जी। -1 का क्यों -1 होगा, है ना। इसका देखो प्लस में आएगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, माइनस का तो प्लस हो गया। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आपका ये ना, ये आपका हो गया -2 प्लस में 1 +2 और यहाँ पे आपका -1। ये देखो इसमें कट गया, ये वाला इसमें कट गया। तो आपका शेषफल क्या आया जी, आपका जो शेषफल आया वो 0 आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो शेषफल, ऐसे करके शेषफल यदि आपका 0 आ गया तो आप लिखोगे, चूंकि g ऑफ x जो है p ऑफ x का, ठीक है, p ऑफ x का एक क्या है, एक गुणनखंड है, एक क्या है, गुणनखंड है। इस तरह से आप लिखोगे p ऑफ x का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना है, तरह से लिख, ठीक है। क्या बोले फिर से समझो, इसमें बोलना क्या है, ध्यान से देखना है। आप ध्यान से देखोगे कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। बशर्ते आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि ये p ऑफ x जो है g ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो जी गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करेंगे तब ना x का मान आएगा, और जैसे ही x का मान आएगा तो इसको p ऑफ x में रख देंगे। तो p ऑफ x में रखें, जहां जहां x था वहां वहां रख दिए -1, है ना, x का वैल्यू -1 है, इस तरह से रखें। तो यहाँ पे रखने का मतलब शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल यहाँ पे 0 आ गया, तो इस तरह से लिख देना है कि g ऑफ x जो है p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। यदि यहाँ पे 0 नहीं आता तो क्या लिखते, g ऑफ x जो है p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख रहे हो, p ऑफ x जो है x³ प्लस 3x², ठीक है। p ऑफ x जो है x³ प्लस 3x², 2 का 2 बना रहे हैं ना बच्चों। आपको p ऑफ x दिया हुआ है, आपको दिया हुआ x³ प्लस 3x² प्लस में 3x, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 और लास्ट में x+1 है, 3x+1 और g ऑफ x है x+2, है ना। यहाँ पे लिखोगे +1 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है g ऑफ x क्या दिया हुआ है, x+2, शायद यही दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो x+2, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 और g ऑफ x x+2 है ना। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे जी, इसका सॉल्यूशन उसी तरह से करेंगे कि आप इस वहाँ पे सॉल्यूशन जो करोगे इस तरह से करना है। देखो ध्यान से देखना है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से देखना है कि g ऑफ x क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि गुणनखंड की जांच करना है। तो आपका यहाँ पे g ऑफ x का मान दिया हुआ है, x प्लस क्या दिया है, 2 दिया है ना। तो आप इसको उधर करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो आप यहाँ पे रखोगे p ऑफ x, x की जगह क्या रखोगे, -2 रखोगे। तो जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रखना है, -2 रखना है। तो इसमें पावर 3 है तो यहाँ पे 3 करना है, ठीक है। ध्यान से, ये कैलकुलेशन बढ़िया से आना चाहिए बच्चों, ठीक है।
यदि कैलकुलेशन बढ़िया से आ जाया, ठीक है, तो हिसाब बनाने में कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। अब इसका देखो -2 का क्यों, जैसे -2 का क्यों करना है तो -2 का क्यों कितना होगा, तो इसको लिखोगे ना ऐसे जी, इस तरह से लिखोगे, तो ऐसे रखोगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, लास्ट में आपका क्या बचा, -2 बचा। यहाँ देखो प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, 4 गुना 8 तो कितना हो गया, 4 गुना 8, यानी 4 दूना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो माइनस में क्या आ गया, 8, है ना। अब इसका माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बना देगा, 2 दूना 4, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, है ना। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, प्लस में क्या हो जाएगा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसका सोल्यूशन करो, तो ये देखो माइनस में है तो माइनस वाला माइनस में जोड़ दो, 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया, है ना। अब इसका इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 कितना हो गया, 13। तो आपका कितना शेषफल बच गया, आपका शेषफल बच गया -1। चूंकि यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके, शेषफल बराबर इस तरह से लिख देना है, शेषफल बराबर कितना हो गया, -1। ये शेषफल आपका आ गया, -1 आ गया, 0 आएगा तब ना गुणनखंड होगा जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जी ऑफ एक्स जो है, ऐसे करके लिख सकते हो कि जी ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स का, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, चूंकि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड नहीं, करके लिख, एक गुणनखंड, ठीक है। देख रहे हो ना बच्चों, आज बढ़िया से इसको सीख जाना है, ठीक है, कहीं पे आपको दिक्कत, गुणनखंड नहीं है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नहीं जोड़ोगे, ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे लिखोगे नहीं है, ठीक है, इस तरह से लिख देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से क्या करना है, बना देना है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आपका नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स क्यू -4x², ध्यान से देखना है बच्चों, यदि ध्यान से देख रहे हो तो आज ही आप सीख जाओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आप लेकिन ध्यान से देखोगे तब, कैलकुलेशन भी देखो कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। पी ऑफ एक्स यहाँ पे बराबर में दिया है एक्स क्यू -4x², ठीक है, एक्स क्यू -4x², तो देखो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, 2 का 3 बना रहे हैं ना बच्चों, आपको यहाँ पे पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू -4x², एक्स क्यू -4x² है, और प्लस में क्या दिया है, प्लस में आपको दिया है x + 6 और x - 3, x + 6, x प्लस क्या दिया है 6, और आपको जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x - 3, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है x - 3, है ना, x³ -4x² प्लस x + 6, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से लिखेंगे तब सॉल्यूशन बढ़िया से होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कंडीशन है, इसको क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्यों लेंगे जी और 0, देखो हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड की जांच कर रहे हैं, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स बराबर क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है, तो जैसे 0 लेंगे तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आएगा, और x का जो वैल्यू आएगा इसको किस में पुट कर देंगे, वो p ऑफ x में पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, आप जैसे सॉल्यूशन इसका करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे जी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखोगे, 0, क्या लिखना है, 0, तो आप इसको डील करोगे तो x - 3 बराबर क्या लिखना है, 0, तो इसको लिखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे लिखना है p ऑफ x, x की जगह क्या रखेंगे, 3, है ना, आप यहाँ पे पुट करो तो 3 का यहाँ पे देखो 3 है, तो ऐसे 3 है, यहाँ देखो x क्यों है ना, तो x की जगह 3 रखेंगे, इसमें पावर 3 है तो इसमें भी पावर क्या लगा देंगे, 3, ठीक है, 4 गुनी यहाँ पे देखो x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 रख दो, और लास्ट में आपका है 3 रखेंगे, और यहाँ पे आपका +6 है, ठीक है बच्चों। आप इसका क्यों करोगे, 3 का क्यों, जैसे 3 का क्यों करना है तो 3 का क्यों कितना होता है, तो आप इसको गुना करके ऐसे लिखोगे जी, ठीक है, इसको 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 तो 9 तिया कितना हो गया 27, इसका मतलब है 3 का क्यों कितना आता है 27 आता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 27, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखो, इसको करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 6 3 9, है ना, जोड़ सकते हो इस तरह से। अब देखो ये दोनों जोड़ जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो गया, 2 1 3 हो गया, घटा का 12, अब इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा, ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे 36 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा जी, 18 बचेगा, है ना, कितना बचेगा 18 बचेगा, 18 बचेगा, 6 में से इसको घटाओगे
6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, है ना। 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 में से घटाओगे तो 2 बचेगा, 24 बचेगा। 12 24 36 होता है। तो आपका शेषफल कितना आ गया, 12 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, शेषफल बराबर, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो, शेषफल बराबर क्या लिखोगे, 24 लिखोगे। तो आप यहाँ पे बता सकते हो चूंकि जी ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। इस तरह से लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा लिखेंगे, गुणनखंड क्यों नहीं है, तो आपका शेषफल है, शेषफल यदि 0 आ जाता तो गुणनखंड हो जाता है ना। सेम सब एक ही कैटेगरी का है ना। बस शर्त क्या करना है, एक्स का मान पुट करके इसका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, इस तरह से कर देना, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट। आप ये आपका क्या कौन कौन सवाल था, ये 2 का 3 था, है ना बच्चों, यहाँ पे आपको बता दिए, यहाँ तक आपका सोल्यूशन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला आप नेक्स्ट लेते हैं। 3 नंबर में देखो सवाल यहाँ पर है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो। तो k का मान, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे k देख रहे हो, इसका मान निकालना है, और इसमें आपको एक कंडीशन दे दिया है कि x माइनस वन बराबर जो है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। तो जैसे इसका ये गुणनखंड, इसको क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर क्या लेंगे, 0। तो इसका मान x का मान निकालेंगे, x का मान इसमें फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो मेरा k का मान निकल जाएगा। नहीं समझे, देखो कैसे बनाएंगे इसको, देखो ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। तो पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है और आपको एक कंडीशन दिया है, एक्स माइनस एक जो है इसका गुणनखंड है ना। तो पी ऑफ एक्स बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर आपका क्वेश्चन है 3 का 1 जो है, पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में क्या है के, है ना। आपको यहाँ पे दे दिया है कि एक्स माइनस वन जो है पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स का एक क्या है, गुणनखंड, ये आपको लिख दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ये आपको दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पे लिखोगे कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखोगे, 0। इसका मतलब हुआ इस प्रकार कि x माइनस वन बराबर क्या हो गया, 0, है ना। तो x का मान कितना आएगा, 1। तो इस प्रकार आप लिखोगे कि p ऑफ x बराबर, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। ध्यान से देखो बच्चों, वर्ड देखिए, इसको क्या करना है, बना देना है। तो p ऑफ x की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो जहां जहां आपका है उसका मान क्या रख दोगे, 1। इसका मान तो x बराबर 1 का मान, तो जहां जहां है वहां पे क्या रख देना, 1 रख देना, है ना। तरह से सॉल्यूशन करोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स क्या है, गुणनखंड, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस में k हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे 0 है, 1 1 कितना होता है, 2, 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये k हो गया। तो आप इस तरह से लिख सकते हो k बराबर -2, -2 बचेगा। ये आपका क्या हुआ, आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। बढ़िया से समझना है बच्चों, ये आपको दिया हुआ है ना कि पी ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि एक्स माइनस एक जो है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। तो बच्चों इसका जो एक्स का मान आएगा इसमें पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो के का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत। आपको यहाँ पे दूसरा सवाल है, पी ऑफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के और रूट में 2 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, पी ऑफ एक्स बराबर लिखा है 2x स्क्वायर। देखो 3 का दूसरा जो है आपको पी ऑफ एक्स बराबर लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर, नहीं देखो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स रूट 2 प्लस में के एक्स प्लस में रूट, ठीक है। और आपको यह कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है ना कि x माइनस एक जो है पी ऑफ एक्स का, ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तरह से दिया हुआ है। चलो इसको इसमें दिया हुआ है। अब इसका डील कैसे करेंगे, तो आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स बराबर क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे, ठीक है। अब इसमें देखो x माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसे करके कि पी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे लिख सकते हो, या डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हो।
तो पी ऑफ एक्स की जगह क्या रखोगे, पी ऑफ एक्स देखो, एक्स की जगह एक रखेंगे, यहाँ पे 2 गुना एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक, एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के गुना एक्स की जगह एक, प्लस में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसको डील करोगे तो इसका 2 आएगा, इसका के आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस में √2 आएगा, इधर इसका मान क्या रखेंगे 0। अब इसको डील करेंगे तो क्या आएगा, के का मान आएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये कंडीशन, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, ये देखो माइनस में 2 आएगा, माइनस में √2 आएगा, बराबर में क्या बचा, के बचा, प्लस में है जी, प्लस को इधर करेंगे माइनस, इसका प्लस माइनस, बराबर में क्या बचेगा, के बचेगा। आप इसको डील कर सकते हो, इससे माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा इस तरह से, है ना, बराबर में क्या बचा के, तो आप इस तरह से लिख सकते हो के बराबर आपका क्या हो गया, ओ प्लस √, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो के का वैल्यू इस तरह से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो 3 नंबर का, तो सेम वैसा ही कंडीशन है कि इसमें भी क्या करेंगे, एक्स के जगह पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इसको इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, के का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका जो सवाल है इसको रीडील कर देते हैं, कैसे करते हैं तो आप लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों। तो के एक्स स्क्वायर आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, माइनस √2, यहाँ पे आपको दिया है माइनस √2, माइनस √2x प्लस 1, माइनस √x प्लस 1, और आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि x माइनस 1 जो है p ऑफ x का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है, आप लोग ध्यान से देखोगे समझ में बढ़िया से आ जाएगी। तो यहाँ पे डील करोगे तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स बराबर क्या करेंगे 0, क्यों करेंगे जी, क्योंकि गुणनखंड है। तो इस प्रकार क्या करेंगे x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0, तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा 1, तो आप फिर क्या करोगे इसमें पुट करोगे, तो p ऑफ x आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस √x प्लस 1, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे जी, x की जगह एक रखेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना है, एक रख देना है, इसमें स्क्वायर है, यहाँ पे √2 एक रखेंगे, प्लस में एक हो जाएगा। अब इसको डील करो, तो इसको डील करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डील करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। नहीं देख रहे हो, यहाँ पे देखो पी ऑफ एक जब रखे तो यहाँ पे के, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, एक को के से गुना करेंगे तो के आएगा, और यहाँ पे माइनस √2 है, एक दा पढ़ेंगे तो √2 आएगा, लास्ट में आपका प्लस 1 है ना। अब इसको डील करेंगे, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, आपका इधर क्या बचा के, तो आप इस तरह से लिख सकते हो के बराबर क्या, मैंने यहाँ पे √2 माइनस 1, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सवाल है, क्या सवाल है ये देखो, आपका ये सवाल होगा पी ऑफ एक्स बराबर लिखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x, के एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको चौथा नंबर हिसाब है, ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x, के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में के, और आपको एक कंडीशन दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और एक कंडीशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि x माइनस 1 जो है पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स का क्या है, यहाँ पे आपका कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ठीक है, पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, ये कंडीशन आपको किताब में दिया हुआ है। तब देखो एक ही जैसा हिसाब बन रहा है ना।
आपको बढ़िया से देखना है। आप बढ़िया से देखोगे तो एकदम में सीख जाओगे, ठीक है, कहीं भी जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। और आप इसको बार-बार क्या करना है, रिवाइज़ करोगे, ध्यान से देख के और खुद से बनाओगे न बच्चों, तो जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आप इसको डील करोगे तो आप इसको डील करोगे जी, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखोगे, 0। इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पी ऑफ एक्स बराबर जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 3k, 3x प्लस क्या है, k है, इसे सवाल दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, p ऑफ x की जगह क्या रखोगे, एक रखोगे ना इस तरह से। तो यहाँ पे k गुना क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे, एक, तो एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस में हो गया 3 गुना, और यहाँ पे देखो x की जगह एक रखेंगे तो एक हो गया, प्लस में क्या हो गया k, ठीक है। तो इसके जगह क्या रखेंगे 0, ये आपका हो गया k, यहाँ पे माइनस में 3, और यहाँ प्लस में क्या k। देखो यहाँ पे डबल के आ गया, बढ़िया से देखना है। अब देखो एगो के इधर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, 0 दिया हुआ है। यहाँ पे एगो के, यहाँ पे एगो के, इसका भी प्लस, इधर प्लस चिन्ह है तो प्लस, यानी एगो के दो के, अब माइनस में क्या है 3 है ना। आप इसको डील करोगे तो कैसे डील करोगे, ये देखो, इसको इधर भेजोगे तो इधर क्या बचेगा, के 3 बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। आप इस तरह से इसको लिखोगे कि 2 के बराबर 3, तो के बराबर आप लिखोगे 3, इंटू वाला इधर भेजते हैं तो आ जाता है बटा में, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या हुआ, आपका के का मान निकल गया, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस बैच का नाम है संकल्प बैच। तो इसमें संकल्प तरह का क्या होता है, पढ़ाई होता है, ठीक है। तो बशर्ते आपको केयर होके देखना पड़ेगा और बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अब रिवाइज करते हो तो एक दाम में क्या हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।